अगर ये सब चलता रहा, बच्चा खुद की सोच नहीं बता पाएगा। बच्चे ज़्यादा एंगेज मोबाइल पे रहते हैं, जी उनका कुछ हद तक जो कारण है वो पेरेंट्स भी हैं। मुझ बच्चे एलर्जिक रहते हैं, पोलन ग्रेन से एलर्जिक रहते हैं, धूल मिट्टी से एलर्जिक रहते हैं। जी। उनकी बीमारियां मेनली निमोनिया रहता है, हम्म। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहता है, मतलब सांस लेने की तकलीफ रहती है। हम्म। क्यों आपका बच्चा बार बार हो जाता है बीमार? जैसे ही मौसम बदलता है बच्चों को हो जाता है खांसी जुकाम। क्यों? मोबाइल की लत बच्चों को इतनी लग गई है कि अब छुड़वाना मुश्किल हो गया है। ऐसा क्या हो गया है बच्चों में कि वो बार बार बीमार हो जाते हैं? पेरेंट्स बच्चों को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है कि हमारे बच्चों की सेहत के लिए हम क्या करें, हमारा बच्चा क्यों खा पी नहीं रहा, क्या उसे खाने के अंदर देना चाहिए, उसके टिफिन के अंदर क्या डाले कि वो अच्छी तरह खा ले। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं टोहाना के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत भारद्वाज के पास, जो मन के अंदर आपके सवाल चल रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, उन सवालों के जवाब हम लेंगे डॉक्टर शशिकांत जी से। तो हमारे साथ जुड़े हैं टोहाना से डॉक्टर शशिकांत भारद्वाज जी। नमस्कार डॉक्टर नमस्कार साहब। जी, कैसे हो जी? ठीक हो? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। बस बढ़िया जी, एकदम बढ़िया। तो सर लगातार हम आपको देख रहे हैं, अगर बात करें टोहाना में बाल रोग विशेषज्ञ की, हाँ जी, तो काफी ज्यादा हाईलाइट हो हाँ आप, जी, और हमने केस भी बहुत सारे देखे, हाँ जी, आपने हाँ जी, काफी क्रिटिकल हाँ जी, केस हाँ जी। हैंडल किए हैं। तो सर हमारी अगर बात करें पेरेंट्स के कुछ सवाल हैं, हाँ जी, बिल्कुल। तो वो हम आपसे करना चाहते हैं ताकि हमारे दर्शक भी जो देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, उनको कुछ लाभ मिले जी। ठीक है सर। तो सर पहला सवाल मेरा ये रहेगा, जैसे मौसम बदलता है, हाँ तो जी, पहला सवाल ही मेरा ये रहेगा, मौसम बदलता है तो बच्चे बीमार हो जाते हैं, हाँ जी। खासकर खांसी जुकाम हो जाता है, ऐसा क्यों होता है डॉक्टर साहब? सर जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि विंटर्स आ रहे हैं, सर्दियां आ गई हैं, जी ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, अभी जैसे स्टार्टिंग की ठंड है, ठीक है, जी। तो इसमें जो बच्चे होते हैं वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम्म कहने का मतलब क्या होता है, अभी बच्चों को गर्मी भी लगेगी हम्म। और ठंड भी लगेगी। तो बच्चे नंगे पैरे बाहर जा रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, फ्रिज का पानी पी रहे हैं, ठीक है, बाहर की चीजें खाना, वो सारी चीजें हम स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जी। तो अगर हम स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे को ये आती आती ठंड जिसे आप बोलते हैं, वो हम्म। लगने का काफी डर रहता है। तो इस वजह से इस मतलब वजह से रहता है। हो जाता है जी। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब वैसे आमतौर पर क्या क्या बीमारियां हैं जो छोटे बच्चों को हो जाती है जी? सर जैसे मैं अभी मौसम के हिसाब से बात करूंगा तो ठंड जी। की बीमारियां मेनली निमोनिया रहता है, हम्म। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहता है, मतलब सांस लेने की तकलीफ रहती है, हम्म। ठीक है। तो उससे काफ़ी पोल्यूशन हो जाता है, तो उसके कारण बच्चे को एलर्जिक अटैक्स आते हैं, वो काफ़ी कॉमन है, ठीक है। जी फीवर हो गया, वायरल हो गया, ये जी सारी चीज़ें काफ़ी कॉमन रहती हैं। जी। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि धुआं ज्यादा है, दिवाली भी आकर गई है, और उसके बाद अब अगर मौसम बात करें तो धुआं ज्यादा है अपने एरिया के अंदर, हाँ जी। तो उससे कैसे बचा जा सकता है जी? सर मेनली मैं आपको ये बोलूँगा, जैसे कि बच्चे बाहर से खेल के आते हैं, हम्म। काफ़ी कॉमन रहता है, बाहर बच्चे खेलने जाते हैं और घर पे आते हैं, उनको अपना हैंड वॉश और फेस वॉश अच्छे से करना चाहिए, ठीक जी है। खाना खाने से पहले हाथ और मुंह धो लें, ठीक है। दूसरा बात, अगर कुछ बच्चे एलर्जिक रहते हैं, पोलन ग्रेन से एलर्जिक रहते हैं, धूल मिट्टी से एलर्जिक रहते हैं, तो हो सके तो वो मास्क डालें। जी अगर वो बाहर जाते हुए, जैसे ट्रैफिक है, वो सारी चीज़ों में अगर वो मास्क डालते हैं जी तो उनको एलर्जी होने के चांसेस कम रहते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब अगर बात करें टीकाकरण की, हाँ जी। जैसे कहते हैं भी 1 से 5 साल तक टीका लगता है, उसके बाद भी टीका लगता है डॉक्टर साहब, 5 साल के बाद भी? बिल्कुल लगते हैं जी। कुछ वैक्सीनेशन होते हैं, जैसे कि आपको पता है कुछ वैक्सीनेशंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जी गवर्नमेंट के अलावा भी कुछ वैक्सीनेशन हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करते हैं, और मैं जी मानता हूँ वो वैक्सीनेशन ज़रूरी हैं और वो बच्चों को लगवाने चाहिए। जी। अगर डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन में देरी हो जाए, मान लो भी टीका है जो 7 साल की एज में लगना था, लेकिन वो पेरेंट्स भूल गए हैं लगवाना, तो कितने टाइम के बाद वो लगवा सकते हैं उसको? सर ऐसा होता है, अगर देरी कुछ 4-5 दिन की है हम्म। तो उसमें कुछ इश्यू नहीं आएगा, जी बिकॉज वो वैक्सीनेशन हम कवर कर लेते हैं। कुछ आते हैं जिन्होंने 2-2 महीने से वैक्सीनेशन नहीं लगवाए हैं। मैं बोलता हूँ आप ना लगवाने से अच्छा वैक्सीनेशन लगवाओ। जी लेट हो जाता है भूल चूक से तो वो एडजस्टमेंट हो जाती है। जी। अगर कोई 1 2 साल का गैप हो जाए डॉक्टर साहब, फिर वो काम करेगा टीका लगवाया? सर 1-2 साल का काम तो करेगा, जी लेकिन क्या होता है, कुछ बीमारियां होती हैं जो बचपन में ही हो जाती हैं, है ना। जी अगर वो बीमारी हो चुकी है उसके बाद आप वैक्सीनेशन कर रहे हो तो वो असर कम हो जाता है।
जी, हफ्ते 10 दिन की देरी ठीक है, पर आप बोल रहे हो साल 2 साल की देरी में सर, वो वैक्सीनेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी वैक्सीनेशन या कौन सा टीका छूटा है। जी। तो डॉक्टर साहब एक एक अहम सवाल पूछना चाहूँगा जो आज का करंट मुद्दा भी बन चुका है, मोबाइल। हाँ जी। आपको पता है बच्चों को मैं तो कहूँ बड़ों को भी लत लग चुकी है इसकी। इससे मतलब बच्चा कुछ खा पी रहा है, दूध पी रहा है, खाना खा रहा है, तो वो सिर्फ़ मोबाइल के अंदर ध्यान दे रहा है। इसके बिना वो रोटी भी नहीं खाएगा, चाय भी नहीं, दूध भी नहीं, कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो वो कितना नुकसानदायक है बच्चों के लिए? सर जैसे कि अपने को पता है हर हर चीज़ का ज़्यादा का नुकसान होता है, जी, जी। ठीक है? अब मोबाइल है, इसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं और नुकसान भी जी, बहुत हैं। सेकेंडली आजकल बच्चे ज़्यादा एंगेज मोबाइल पे रहते हैं, जी, उनका कुछ हद तक जो कारण है वो पेरेंट्स भी हैं, मुझे जो लगता है। जी, बिकॉज़ आजकल क्या है फादर मदर दोनों जॉब करते हैं, जी, ठीक है? तो बच्चा घर पे अकेला रहता है, न्यूक्लियर फैमिली आजकल हो चुकी हैं, तो जिसके कारण क्या होगा उसको अपना टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। आजकल बिल्कुल। आपको पता है, अब अपने सबको पता है आउटडोर एक्टिविटीज काफी कम हो चुकी हैं, जी, तो वो बच्चे ज्यादातर फोन में इंडल्ज रहते हैं। तो ये आई थिंक पेरेंट्स को ज्यादा टाइम स्पेंड बच्चों के साथ करना चाहिए। अगर वो जॉब करके भी घर पे आ रहे हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, फोन उठा के बैठ जाते हैं, स्क्रोलिंग रील्स वगैरह जी, देखते रहते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है चलो जॉब तो इम्पोर्टेंट है, अब सब कोई कर रहा है, सर्वाइवर के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके बाद जब वो फ्री टाइम में आते हैं तो उन्हें घर पे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिससे बच्चे मोबाइल के साथ कम टाइम स्पेंड कर पाएँगे। जी। क्या लगता है अगर इसी तरह चलता रहा तो इसको भी मोबाइल छुड़वाने के लिए भी मेडिसिन आ जाएँगी बिल्कुल या आ आ जाए गई हैं? नहीं सर, बिल्कुल आ जाएँगी। मेडिकेशन तो नहीं मैं बोलूँगा, पर मेरे ख़्याल से ना बच्चा एक अपना, अगर ये सब चलता रहा, बच्चा खुद की सोच नहीं बता पाएगा। क्योंकि आजकल आप फ़ोन पे भी देखोगे, जी, जी, आप या मैं, अगर हम एक रील देख रहे हैं, अगर हम वो रील 5 मिनट से ज़्यादा देखते हैं, तो वैसी ही रीलें टाइम फ़ोन पे आना चालू हो जाती हैं। जी, तो ये ना आजकल एआई का ज़माना है, तो मोबाइल रीड करता है आपको क्या पसंद है, तो वही चीज़ें वो आपको दिखाएगा। जी, बिल्कुल। ठीक है? तो इसमें ना बच्चा खुद की सोच डेवलप नहीं कर पाएगा, वो जैसे सोचता है फ़ोन वही दिखाएगा, तो शायद बच्चों को लगेगा जो मैं देख रहा हूँ वही सच है। जी। तो डॉक्टर साहब बाहर की गेमें, आउटडोर गेम्स बोलते हैं हम, वो कितनी ज़रूरी है बच्चे के शारीरिक विकास के लिए? सर आउटडोर गेम्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, शारीरिक विकास तो होगा ही होगा, जी, उसके साथ-साथ सोशल जो विकास होता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ आप देखोगे जब भी बच्चा बाहर गेम खेलता है, तो हम ग्रुप में खेलते हैं, है ना? जी। आप और मैं ज जैसे बचपन में 8-10 बच्चे आ बिल्कुल, जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है? कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, उससे क्या होगा ना बच्चा आपस में अंडरस्टैंडिंग करता है, कुछ बीच में ये भी होगा नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो एक सोशल दोस्त बनते हैं, आपस में समझ आती है, आपस में जो विचार होते हैं वो शेयर करते हैं। तो जी। मुझे लगता है बच्चे को सोशल बिहेवियर और सोशल कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ता है। तो मतलब हम पेरेंट्स से भी ये कहेंगे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर खेलने दें। बिल्कुल, मैं बोलूँगा कम से कम दिन में बच्चे को 2 ढाई घंटे जी, बाकी बच्चों के साथ बाहर खेलने दो, ठीक है? जी, जी, आपस में उनके दोस्त बनते हैं, आपस में अपने विचार शेयर करते हैं, तो जी, वो बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब अगर बात करें इम्यूनिटी की, बच्चों की इम्यूनिटी कम होती जा रही है। क्या वजह मानते हो आप इम्यूनिटी कम होने की? सर जो इम्यूनिटी का मेन कारण है फास्ट फूड्स हैं सर, ठीक जी, है? आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, ठीक है? जी, पैक्ड पैक्ड फ्रूट्स आ रहे हैं, पैक्ड फूड आ रहे हैं, ठीक है? सब जी, कुछ बना-बनाया आता है, हम सिर्फ़ उसमें डालते हैं और मिक्स करके दे देते हैं, ठीक है? जी, नूडल्स हो गए, है ना? 2 मिनट में बन जाते हैं, दे देते हैं। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है ना, वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ठीक है? तो वो तो हमारा तो काम होगा कि बच्चे का पेट भर गया और काम हो गया, पर वो बच्चों को इंटरनली काफ़ी नुकसान करते हैं। जी, तो मेनली इम्यूनिटी के लिए मैं आपको बोलूँगा रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, जी, जैसे जो पहले दूध हो गया, मक्खन हो गया, है ना? जी, जी, खाने में देसी घी वगैरह जो खाते थे, बच्चों के लिए तो वो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। जी, तो मुझे लगता है बच्चों को एक लिमिटेड मात्रा में वो चीज़ें देनी चाहिए। विटामिन सी हमें बच्चों में बढ़ाना चाहिए, और विटामिन सी के लिए नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, सीज़नल फ्रूट्स जो भी हैं, जो भी खट्टे फ्रूट्स हैं या खट्टे पदार्थ हैं, वो अगर हम बच्चों को देंगे तो उससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। जी, जी। सेकेंडली रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन में सभी टाइप की दालें होगी, कैल्शियम के लिए दूध हो गया, राजमा हो गया, काले चने हो गए, ये हमें रेगुलरली बच्चों को देना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब रोटी को लेकर क्या है? कई बार ना हमने सुनने में आया है कि बच्चों को रोटी कम खानी चाहिए। ऐसा कुछ है? ये एक वैसी मिथ है ये भी कुछ? सर अगर आप रोटी की बात करें, रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जी, ठीक है? तो मैं ये नहीं बोलूँगा रोटी नहीं खानी चाहिए, जी, ठीक है? रोटी बच्चों को बिल्कुल खानी चाहिए कि एक संपूर्ण या
एक मैं बोलूँ कंप्लीट डाइट जिसे जी आप बोलते हैं, उसमें रोटी भी आएगी, सब्जी भी आएगी, हर चीज आएगी। तो रोटी अगर बच्चा 2 रोटी साथ में दाल चने वगैरह खा रहा है तो वो अच्छा है, जी। ठीक है। लेकिन अगर बच्चा रोटी ही खा रहा है ना, या रोटी नहीं खा रहा, सिर्फ सब्जियां ही खा रहा है, तो उससे भी काम नहीं चलेगा। नहीं नहीं, तो अगर अगर डॉक्टर साहब मतलब ज्यादा रोटी खा रहा ज्यादा मतलब है, सर वो ज्यादा जैसे मतलब अभी एज मान के चलो 7-8 साल है, हम्म 3-4 रोटी खा रहा है, हम्म तो कोई दिक्कत नहीं है? सर वो बच्चे के वेट के ऊपर डिपेंड करता ओके। है। अगर बच्चा ओवरवेट है, ठीक है, ओवरवेट मतलब अगर आपने जैसे एग्जांपल दिया 7 7 किलो का बच्चा है, अगर उसका वेट 40 kg के आसपास है ना, 35 40 के आसपास, जी तो वो ओवरवेट है, ठीक है। तो उसमें मैं बोलूंगा कि आपको प्रोटीन ज्यादा बढ़ा दो, रोटी थोड़ी कम कर दो। जी वहीं पे अगर बच्चा 7 किलो का है, वजन सिर्फ 15 किलो के आसपास है, तो मैं बोलूंगा रोटी खाओ, जैसे जी आपने बोला 3 खाओ, साथ में प्रोटीन वगैरह भी खाओ। जी। तो बच्चे की ग्रोथ के लिए क्या करें? ग्रोथ, अगर मान लें हाइट्स पे अगर बात करें, बच्चे का देखा जा रहा है हाइट कम है, तो उसको लेकर बाजार से काफी सारे सप्लीमेंट दे देते हैं, तो क्या वो देने चाहिए जी भी? सर जहाँ तक सप्लीमेंट्स और जहाँ तक आपने हाइट की बात की है, इसमें ना दो अलग अलग, जैसे मेल और फीमेल, जी ठीक है। अब लड़कों की हाइट बढ़ती है 15 16 साल तक, जी लड़कियों की हाइट बढ़ती है 13 14 साल तक। जी मेनली बिल्कुल। जब तक उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होते तब जी तक लड़कियों की हाइट बढ़ती है। तो मैं आपको ये बोलूंगा, उस टाइम तक लड़का हो या लड़की हो, उसको रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए, घर की चीजें खानी चाहिए, ठीक है। हम्म। एंड सप्लीमेंट्स एक हद तक काम करते हैं, लेकिन वो तभी काम करेंगे जब आप डाइट खाओगे। अगर आप डाइट अच्छी खा रहे हो, उसके साथ सप्लीमेंट खा रहे हो, तो उसका इफेक्ट डबल आएगा। लेकिन अगर किसी को ऐसे लग रहा है सिर्फ सप्लीमेंट खाने से हाइट या ग्रोथ हो जाएगी, वो गलत है। जी बच्चों में स्ट्रेस भी काफी देखा जा रहा है, जैसे आजकल बात करें, स्कूल को लेकर भी बच्चों के अंदर स्ट्रेस है, बैग इतने भारी भारी हो गए हैं सर, ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, तो वो स्ट्रेस कैसे कम हो सकता है सर? सर स्ट्रेस, जैसे अपने पहले भी बात की, मैं तो बोलूँगा पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो एंड जी आउटडोर एक्टिविटीज़ करो सर, उससे स्ट्रेस कम बिल्कुल होता है, ठीक है। ठीक है। और अगर आप अपने बच्चे को बाय फोर्स बोलते रहोगे पढ़ो पढ़ो, तो वो पढ़ेगा तो नहीं सर, स्ट्रेस ही बढ़ाएगा। तो जी अगर ठीक है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर उसके बाद मुझे लगता है जो बच्चे का इंटरेस्ट है उसमें उसको जाने देना ठीक चाहिए। है। तो डॉक्टर साहब बच्चे की नींद कितने टाइम की होनी चाहिए प्रॉपर? सर प्रॉपर अगर आपको साइंटिफिकली बोलूँ तो 8 आवर स्लीप काफ़ी रहती है सर। 8 आवर। तो डॉक्टर साहब मौसम बदल गया है, हाँ जी, ठंड आ गई है, हाँ जी, तो अब इसमें भी बच्चे बीमार होंगे, हाँ जी। तो क्या मतलब आप कहना चाहोगे बच्चे किस तरह से अपनी देखभाल करें? पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? सर अभी देखो, अगर ठंड में बीमार हो जाए उसके पास, तो बच्चा हमारे पास आ गई जी आएगा ही, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूंगा, हमारे पास आने से कैसे बचा जाए, ठीक है। जी जी मेन चीज मैं आपको ये बताऊंगा। पहली चीज तो आप ना बच्चों को नॉर्मल पानी की, ठीक है, नॉर्मल पानी की भाप दो, ठीक जी है। उसमें कुछ मत डालो, ठीक है, सिर्फ उसे रेगुलर उसकी भाप दो। वेजिटेबल्स हो गए, वेजिटेबल सूप हो गया, ठीक है। इसमें हम क्या लेंगे, जो भी आप अपने घर में नॉर्मल वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, उसको कुकर में डाल दो, सीटी मरवा दो, एक सूप बना लो। सूप में आप अदरक और लहसुन ज्यादा डालो, ठीक है, और वो बच्चे को रेगुलरली बेसिस पे दो, ठीक है। जी अगर आप बच्चे को दूध दे रहे हो, ठीक है, दूध में मैं बोलूंगा थोड़ा सा हल्दी डाल के दे दो, वो नेचुरली बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। विटामिन सी, ठीक है, जैसे फ्रूट्स हो गया, नींबू होगी, ये सारी चीजें अपने को बढ़ानी है, ठीक जी है। ये अगर आप रेगुलरली दोगे, एंड लास्टली मैं बोलूंगा, जैसे अभी आगे आगे ठंड और बढ़ जाएगी, आपको बच्चे का सर कवर करना है। जो कपड़े होंगे बच्चों में, वो उसको लेयर्स में पहनाओ। जी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम से मोटा कपड़ा पहनाने की जरूरत नहीं जी है। जी जी पहले आप उसको एक वार्मर डाल दो, फिर एक शर्ट डाल दो, फिर ऊपर कोई स्वेटर डाल दो। बिकॉज उससे क्या होगा ना, एकदम हवा अंदर की तरफ नहीं हो रही, उसे जी लेयर्स में क्रॉस करना पड़ेगा। बच्चे के पैर कवर रखो, उससे जो बच्चे को ठंड जल्दी पकड़ती है। जी। तो डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे, और खासकर हमारे पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई अपील उनको करना चाहते हो आप? मैं पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगा, अभी धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, अपने बच्चों को जितना हो सके घर का खिलाओ। जैसे कि मैंने बताया, सूप्स पिलाओ, और सिर्फ नॉर्मल पानी की भाप दो, जो बच्चे को अच्छे से हेल्थ अच्छी रखेगी। सेकेंडली आप मेरे हिसाब से बच्चों को पानी ज़्यादा पिलाओ, बिकॉज आजकल ठंड आ गई है, ठंड में पसीना कम आता है और जिससे पानी कम पिया जाता है। तो बच्चे का हाइड्रेशन अच्छा रखो।
थैंक यू सर, ओके सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके थैंक यू जी। सर। तो साथियों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर शशिकांत भारद्वाज। तो लगभग जो सवाल आपके मन के अंदर चल रहे थे, दिमाग में चल रहे थे कि बच्चों की देखभाल कैसे की जाए, मौसम बदलता है तो बच्चों के साथ क्या चेंजेस होते हैं, तो वो सब बातें इस वीडियो के अंदर आ गई हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। अगर फिर भी आपके मन के अंदर कोई और सवाल है तो आप टोहाना के अंदर डॉक्टर शशिकांत भारद्वाज जी से मिल सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, कोई बात पूछनी है विजिट कर सकते हैं। जनता हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर शशिकांत भारद्वाज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो लगातार साथियों इस वीडियो को शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। तो मैं नवीन गोयल मिलता हूं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।